दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फ़नी कहानी है। सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है, एक एक पार्ट को, एक एक स्ट्रक्चर को बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा और साथ में आप सीख भी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द थीफ एंड द स्टिक। क्या मतलब हुआ? द थीफ मतलब कि चोर, और स्टिक का मतलब था छड़ी या लाठी। द थीफ एंड द स्टिक मतलब कि चोर और छड़ी। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कहानी को पूरा ध्यान से सुने ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। उसके अलावा यदि आपको कोई नया वर्ड मिले या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अ वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर केम टू द किंगडम ऑफ अकबर। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कम का मतलब होता है आना, और सेकंड फॉर्म है केम, CAME। और दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है ज्योतिषी। वंस एक बार, अ वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर मतलब एक बहुत प्रसिद्ध ज्योतिषी, केम टू द किंगडम ऑफ अकबर मतलब एक बार अकबर के राज्य में बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिषी आए। द एम्परर हिमसेल्फ हैड हर्ड अ लॉट अबाउट हिम, सो ही इन्वाइटेड हिम टू द पैलेस। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है यहाँ पर हेड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। HEAR, हियर मतलब सुनना, और ये थर्ड फॉर्म है हर्ड। जब किसी भी वाक्य में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो जो इस तरह का वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। पास्ट परफेक्ट मतलब जब पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द एम्परर हिमसेल्फ हैड हर्ड अ लॉट अबाउट हिम मतलब सम्राट ने खुद उसके बारे में बहुत सुना हुआ था। सो इसलिए ही इन्वाइटेड हिम टू द पैलेस। इन्वाइट मतलब आमंत्रित करना, सेकंड फॉर्म इन्वाइटेड। इसलिए उन्होंने उसे महल में आमंत्रित किया। चलिए आगे देखिए। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी ऑनर्ड फॉर गेटिंग इन्वाइटेड बाय द एम्परर। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों, ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। फील मतलब होता है महसूस करना, लगना। सेकंड फॉर्म है फेल्ट, FELT। और तो क्या अर्थ हुआ? द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी ऑनर्ड मतलब कि जो एस्ट्रोलॉजर था, ज्योतिष था, उसने बहुत ही गौरवान्वित या कह सकते हैं बहुत ही सम्मानित महसूस किया। फॉर गेटिंग इन्वाइटेड बाय द एम्परर मतलब सम्राट के द्वारा आमंत्रित किए जाने पर जो एस्ट्रोलॉजर था, ज्योतिषी था, उसे बहुत ही ज़्यादा गौरव महसूस हुआ, उसे बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस हुआ। चलिए आगे देखिए। अकबर said to the astrologer, I want to know your prediction about the day you will die। क्या मतलब हुआ? अकबर said, और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। SAY का मतलब होता है बोलना, कहना, और सेकंड फॉर्म है said, SAID said। अकबर said to the astrologer मतलब अकबर ने ज्योतिषी से कहा, I want to know your prediction about the day you will die। दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है जब हम ऐसे वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य के टेल पर ता है, ती है, जैसे वर्ड्स आते हैं, जैसे वह जाता है, वह खेलता है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य कहलाते हैं। और यदि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यदि हमारा सब्जेक्ट I, we, you, they या प्लूरल होगा तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। और यदि ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा तो वहाँ पर
फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों आप लोग सोचेंगे कि सर ये फिफ्थ फॉर्म क्या बता रहे हैं, क्योंकि फिफ्थ फॉर्म तो आपने कभी शायद सुनी नहीं होगी। तो दोस्तों बिल्कुल आसान सी बात है। फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ई एस जोड़ें तो वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। और दोस्तों यहाँ मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि यदि आपको इस बारे में पहले नहीं जानते थे, आज पता चला, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या पहले से आप फिफ्थ फॉर्म के बारे में जानते थे, और यदि आपको आज भी इस बारे में पता चला है तो ज़रूर बताएं। तो दोस्तों इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को कैसे बनाया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे मान लीजिए हमारा लिखा है WANT वांट, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल होता है तो फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आई के साथ वांट है, लेकिन मान लीजिए यहाँ पर सब्जेक्ट कुछ और होता है, जैसे मान लीजिए है वह, अब वांट मतलब चाहना, वह चाहता है, तो यहाँ पर ही के साथ वांट नहीं आएगा, ही के साथ फिफ्थ फॉर्म आएगी। और फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, WANTS, तो वो जब S लग जाएगा तो वो फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी वांट्स। तो क्या हो जाएगा, वह चाहता है, तो क्या हो जाएगा, जैसे ये वाक्य लिखा आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। और अगर आप लिखेंगे ही, तो ही के साथ वांट नहीं आएगा, वांट्स आएगा फिफ्थ फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, ही वांट्स टू नो, वह जानना चाहता है। तो दोस्तों इस तरह से आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि यदि आई वी यू दे प्लूरल होगा तो फर्स्ट फॉर्म, और यदि ही शी इट या सिंगुलर होगा तो फिफ्थ फॉर्म। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, इसको आगे देखते हैं। अकबर सेड टू द एस्ट्रोलॉजर, मतलब अकबर ने ज्योतिषी से कहा, आई वॉन्ट टू नो योर प्रेडिक्शन। और दोस्तों प्रेडिक्शन का मतलब था भविष्यवाणी, मैं जानना चाहता हूँ आपकी भविष्यवाणी, अबाउट द डे यू विल डाई, मतलब उस दिन के बारे में जिस दिन आपकी मृत्यु होगी, यू विल डाई। आगे देखिए, द एस्ट्रोलॉजर सेड, मतलब कि ज्योतिषी ने कहा, योर मजेस्टी, महाराज, गिव मी सम टाइम एज आई विल हैव टू मेक सम कैलकुलेशंस। क्या अर्थ हुआ, उसने क्या कहा कि महाराज गिव मी सम टाइम, मतलब मुझे कुछ समय दीजिए, जैसे कि आई विल हैव टू मेक सम कैलकुलेशंस, मुझे कुछ कैलकुलेशंस जो हैं करनी होंगी। कैलकुलेशंस का मतलब हो गया कुछ गणित की चीज़ें, मतलब मुझे कुछ कैलकुलेशंस करनी होंगी। विच टेक अ लिटिल टाइम, मतलब कि जो थोड़ा समय लेती हैं। अकबर गेव हिम एन आवर्स टाइम, और दोस्तों ये गिव की सेकंड फॉर्म में गेव, और ये हमारा पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अकबर गेव हिम एन आवर्स टाइम, और आर के बाद एपिस्ट्रोफी एस, मतलब काके की, तो क्या अर्थ हुआ, अकबर गेव हिम एन आवर्स टाइम, अकबर ने उसे 1 घंटे का समय दिया। चलिए आगे देखिए, द नेक्स्ट थिंग द एस्ट्रोलॉजर डिड वॉज टू रन टू बीरबल फॉर हेल्प। क्या अर्थ हुआ, द नेक्स्ट थिंग द एस्ट्रोलॉजर डिड, मतलब जो अगली चीज़ थी जो ज्योतिषी ने की वो क्या थी, वॉज टू रन टू बीरबल फॉर हेल्प, वो मतलब कि बीरबल की तरफ दौड़ कर गए मदद के लिए। ही हैड हर्ड दैट द एम्परर्स फेवरेट मिनिस्टर वॉज द प्रॉब्लम सॉल्वर। क्या अर्थ हुआ, और दोस्तों यहाँ भी देखिए हेड के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य। तो क्या अर्थ हुआ, ही हैड हर्ड मतलब उसने सुना हुआ था कि द एम्परर्स फेवरेट मिनिस्टर, मतलब कि जो सम्राट का पसंदीदा मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, वॉज द प्रॉब्लम सॉल्वर, वो क्या है, प्रॉब्लम सॉल्वर है, मतलब वो समस्याओं को सुलझाने वाले हैं। प्रॉब्लम सॉल्वर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो समस्याओं को सुलझाता है। चलिए आगे देखिए, द एस्ट्रोलॉजर सेड, ज्योतिषी ने कहा, बीरबल हेल्प मी, बीरबल मेरी मदद करो। द एम्परर हैज़ आस्क्ड मी टू टेल व्हेन आई विल डाई। और दोस्तों यहाँ देखिए हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था। पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, और यदि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म। आई वी यू दे में या हैव में या प्लूरल, तो उसमें आपको हैव का प्रयोग करना है, आई वी यू दे और प्लूरल में। और यदि ही शी इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तो हैज़ का प्रयोग करना है। तो क्या अर्थ हुआ, तो दोस्तों यहाँ पर जो सब्जेक्ट है एम्परर वो सिंगुलर है, इसलिए हैज़ का प्रयोग किया गया। तो उसने क्या कहा, बीरबल हेल्प मी, बीरबल मेरी मदद करो। द एम्परर हैज़ आस्क्ड मी, मतलब कि सम्राट ने मुझसे पूछा है, मुझसे कहा है, टू टेल मुझे बताने को कहा है, व्हेन आई विल डाई कि मेरी मृत्यु कब होगी। टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट यदि मैं मतलब कि सच्चाई से कहूँ, ईमानदारी से बोलूँ, आई डोंट नो मैं नहीं जानता, द आंसर मैं टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो द आंसर, मतलब कि ईमानदारी से मैं जवाब को मतलब उत्तर नहीं जानता। प्लीज़ हेल्प मी कृपया मेरी मदद करो। टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशन में स्थिति, मतलब कृपया मेरी मदद करो। टू गेट आउट द सिचुएशन मतलब इस स्थिति से बाहर आने में। आई कैन नॉट अपीयर बिफोर हिम, और दोस्तों अपीयर का मतलब होता है सामने आना, प्रकट होना। तो क्या अर्थ हुआ, आई कैन नॉट अपीयर बिफोर हिम, मैं उनके सामने नहीं आ सकता। विदाउट एनी आंसर,
मतलब बिना जवाब के मैं उनके सामने नहीं आ सकता। और दोस्तों ये जो बिफोर है इसका मतलब पहले भी होता है, लेकिन कई बार बिफोर का मतलब सामने भी होता है, तो यहाँ पर इसका मतलब है सामने। तो क्या अर्थ हुआ, आई कैन नॉट अपीयर बिफोर हिम विदाउट एनी आंसर, मतलब बिना जवाब के मैं उनके सामने नहीं आ सकता। चलिए आगे देखिए। बीरबल गेव अ सॉल्यूशन टू हिम, और ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, अक्सर आप इसे देखते हैं। GAV गेव, गिव की सेकंड फॉर्म है, और सॉल्यूशन नाउन इसका मतलब होता है समाधान। बीरबल गेव अ सॉल्यूशन टू हिम, मतलब बीरबल ने उसे एक समाधान दिया। एंड आस्क्ड हिम, और उसको कहा, टू गो, जाने के लिए, कॉन्फिडेंटली मतलब आत्मविश्वास के साथ, इन फ्रंट ऑफ द एम्परर, सम्राट के सामने। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि बीरबल ने उसे एक समाधान दिया और उसको सम्राट के सामने विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ जाने के लिए कहा। When the astrologer returned in front of the emperor, मतलब कि जब जो एस्ट्रोलॉजर था, ज्योतिषी था, वो सम्राट के सामने वापस आया, लौटा। अकबर said, अकबर ने कहा, आई होप, मतलब कि मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, यू आर रेडी विद योर आंसर, मतलब आप अपने जवाब के साथ, अपने उत्तर के साथ तैयार हो। ओ वाइज मैन, मतलब कि समझदार आदमी, और दोस्तों वाइज मतलब होता है समझदार। द एस्ट्रोलॉजर रिप्लाइड, ज्योतिषी ने रिप्लाई किया, जवाब दिया। येस माई लॉर्ड, हाँ मेरे महाराज। माई कैलकुलेशंस टेल मी, मतलब जो मेरी कैलकुलेशंस हैं वो मुझे कहती हैं, बताती हैं, दैट आई विल डाई एज लॉन्ग एज यू विल, आई विल, कैलकुलेशन टेल मी दैट आई विल लिव एज लॉन्ग एज यू विल। तो उसने क्या कहा कि जो मेरी कैलकुलेशन है वो मुझे बताती हैं कि आई विल लिव, मतलब कि मैं उतना जीऊँगा जितना आप जिएंगे। आई विल लिव एज लॉन्ग एज यू लिव, मतलब जब तक आप जिएंगे मैं जीऊँगा। इनफैक्ट, असल में, आई विल डाई आफ्टर यू, आई विल डाई आफ्टर यू मतलब मेरी मृत्यु आपके बाद होगी। चलिए आगे देखिए। विद सच एन आंसर अकबर अंडरस्टूड दैट ही डिड नॉट नो द आंसर। क्या अर्थ हुआ, विद सच एन आंसर मतलब इस जवाब से अकबर अंडरस्टूड, जो अकबर थे वो समझ गए, दैट कि ही डिड नॉट नो द आंसर, कि वह जवाब नहीं जानता था। चलिए आगे देखिए। आफ्टर ए फ्यू डेज, मतलब कि फ्यू मतलब कुछ, आफ्टर ए फ्यू डेज कुछ दिनों के बाद, आ मर्चेंट केम टू मीट अकबर। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। पहली वर्ब है सेकंड फॉर्म, जो कि कम की सेकंड फॉर्म है, और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप पहली वर्ब के बाद दूसरी वर्ब को जोड़ेंगे तो पहले आपको टू लगाना है और टू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। इस चीज़ को आप याद रखें। तो क्या अर्थ हुआ, आफ्टर ए फ्यू डेज कुछ दिनों के बाद, आ मर्चेंट केम टू मीट अकबर, मतलब कुछ दिनों के बाद एक व्यापारी अकबर से मिलने आया। ही वॉज क्राइंग प्रोफ्यूजली, दोस्तों क्राइंग मतलब रोना, और प्रोफ्यूजली का मतलब होता है बहुत ज़ोर ज़ोर से। ही वॉज क्राइंग प्रोफ्यूजली, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। अकबर आस्क्ड, अकबर ने पूछा, व्हाट इज़ द मैटर, मतलब क्या मामला है, विद यू मतलब व्हाट इज़ द मैटर विद यू मतलब आपके साथ क्या मामला है, क्या समस्या है। वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों रो रहे हो। द मर्चेंट रिप्लाइड, व्यापारी ने जवाब दिया, ओ लॉर्ड मतलब कि महाराज, समवन रॉब्ड माई एंटायर हाउस। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। रॉब का मतलब होता है लूटना, और सेकंड फॉर्म है रॉब्ड, तो आप इसे नोट कर लीजिए, ROBBED, रॉब्ड। ओ लॉर्ड समवन रॉब्ड माई एंटायर हाउस, एंटायर मतलब पूरा। तो उसने, व्यापारी ने जवाब दिया कि महाराज, समवन रॉब्ड माई एंटायर हाउस मतलब किसी ने मेरा पूरा घर लूट लिया। ही टुक ऑल मनी एंड वैल्यूएबल्स, मतलब वह सारे पैसों को और जो वैल्यूएबल मतलब कि जो मूल्यवान चीज़ें थी उनको ले गया। ही डिड नॉट इवन लीव एनी क्लू, और दोस्तों लीव मतलब छोड़ना और क्लू मतलब सुराग। तो क्या अर्थ हुआ, और ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव का कोई वाक्य बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाया जाता है, जैसा यहाँ लगाया गया, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ये जो वर्ड है लीव, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है छोड़ना। चलिए क्या मतलब हुआ, ही डिड नॉट इवन लीव एनी क्लू, उसने कोई सुराग भी नहीं छोड़ा। हाउ वुड आई सर्वाइव नाउ, सर्वाइव का मतलब होता है जीवन निर्वाह करना। हाउ वुड आई सर्वाइव नाउ, अब मैं अपने जीवन का कैसे निर्वाह करूँगा, मतलब अपने जीवन कैसे जीऊँगा। यू आर अ जस्ट एम्परर, जस्ट का मतलब है न्यायप्रिय, मतलब आप एक न्यायप्रिय सम्राट हैं। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। अकबर ऑर्डर्ड बीरबल, अकबर ने बीरबल को आदेश दिया। ऑर्डर मतलब आदेश देना, सेकंड फॉर्म में ऑर्डर्ड। अकबर ऑर्डर्ड बीरबल, अकबर ने बीरबल को आदेश दिया। टू विजिट द मर्चेंट्स हाउस, मतलब अकबर ने बीरबल को व्यापारी के घर जाने का आदेश दिया। विजिट मतलब जाना।
एंड लुक फॉर क्लूज, और सुराग ढूंढने को कहा। चलिए आगे देखिए। बीरबल देन वेंट विद द मर्चेंट एंड ऑब्जर्व्ड एवरीथिंग। क्या अर्थ हुआ? बीरबल मतलब बीरबल देन मतलब फिर बीरबल वेंट विद द मर्चेंट, व्यापारी के साथ गए, एंड ऑब्जर्व्ड, और उन्होंने देखा, एवरीथिंग। ऑब्जर्व का मतलब होता है किसी चीज़ों को बड़े ध्यान से देखना। तो उन्होंने हर चीज़ को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व किया, देखा। देयर ही मैट हिज 3 सर्वेंट्स, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, और मीट मतलब मिलना, सेकंड फॉर्म में मैट मतलब देयर ही मैट हिज 3 सर्वेंट्स मतलब वहाँ वह उसके 3 नौकरों से मिले। हिज मतलब उसके या उनके उसके 3 नौकरों से मिले। ऑन बीइंग आस्क्ड मतलब कि पूछे जाने पर, ऑल 3 ऑफ देम डिनाइड, डिनाई मतलब मना करना, ऑल 3 ऑफ देम डिनाइड मतलब पूछे जाने पर तीनों ने मना कर दिया। समहाउ मतलब कैसे भी करके। बीरबल सेंस्ड, जो बीरबल थे उन्हें पता, सेंस का मतलब होता है पता लग जाना। बीरबल सेंस्ड मतलब बीरबल को पता चल गया, दैट कि वन ऑफ देम वॉज द थीफ। समहाउ मतलब कैसे भी करके जो बीरबल थे उन्हें पता लग गया कि वन ऑफ देम वॉज द थीफ, कि उनमें से एक चोर है। सो इसलिए ही मेड अ प्लान, उन्होंने एक योजना बनाई, टू कैच द थीफ, चोर को पकड़ने की उन्होंने एक योजना बनाई। आगे देखिए। ही वॉज श्योर मतलब वह निश्चिंत थे, दैट की द थीफ वुड बी कॉट ईजिली देन, और वो इस बात से निश्चित थे कि इस तरह से जो चोर है वो वुड बी कॉट ईजिली देन मतलब कि जो चोर है वो आसानी से पकड़ा जाएगा। चलिए आगे देखिए। बीरबल गेव द 3 सर्वेंट्स इक्वली लॉन्ग स्टिक्स एंड सेड। क्या अर्थ हुआ? बीरबल गेव द 3 सर्वेंट्स इक्वली लॉन्ग स्टिक्स एंड सेड मतलब बीरबल ने तीनों नौकरों को एक समान लंबाई की छड़ियाँ दी, एंड सेड और कहा, सीन्स क्योंकि, नन ऑफ यू इज स्टेपिंग फॉरवर्ड एंड एक्सेप्टिंग द लूट। क्या अर्थ हुआ? उन्होंने क्या क्या कि क्योंकि नन ऑफ यू कि आप में से कोई भी इज स्टेपिंग फॉरवर्ड आगे नहीं आ रहा है, एंड एक्सेप्टिंग द लूट और इस चोरी को, इस लूट को स्वीकार नहीं कर रहा है। आई गिव ईच ऑफ यू दिस मैजिक स्टिक, मैं आप सबको या आप मतलब कि आप में से प्रत्येक को ये जादुई छड़ी देता हूँ। रिमेंबर याद रखना, दैट की दे आर इक्वल इन लेंथ मतलब कि ये जो हैं लंबाई में समान है, एक बराबर है। 1 स्टिक विल बी शॉर्टेंड बाय 3 इंचेस मैजिकली, तो क्या होगा कि जो एक स्टिक है विल बी शॉर्टेंड बाय 3 इंचेस मैजिकली मतलब एक छड़ी जादुई रूप से 3 इंच छोटी हो जाएगी। एंड दैट स्टिक विल बिलोंग टू द थीफ, और वो जो स्टिक होगी, छड़ी होगी, विल बिलोंग टू द थीफ, वो चोर की होगी। आई विल सी ऑल ऑफ यू टुमारो मॉर्निंग, और मैं कल सुबह आप तीनों से मिलूंगा। चलिए आगे देखिए। द नेक्स्ट डे बीरबल आस्क्ड देम टू शो देयर स्टिक्स। दोस्तों आस्क मतलब पूछना, और किसी व्यक्ति को कोई काम करने को कहना भी होता है, और सेकंड फॉर्म में आस्क्ड। द नेक्स्ट डे अगले दिन बीरबल आस्क्ड देम टू शो देयर स्टिक्स मतलब बीरबल ने, देम का मतलब उन्हें अपनी छड़ियाँ दिखाने को कहा। देयर स्टिक मतलब उनकी छड़ियाँ, अपनी छड़ियाँ। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि अगले दिन बीरबल ने उन्हें अपनी छड़ियाँ दिखाने को कहा। वॉट ही सॉ जो उन्होंने देखा, वॉज दैट वो ये था, 1 सर्वेंट हैड कट हिज स्टिक, जो एक सर्वेंट था हैड कट हिज स्टिक, उसने अपनी स्टिक को, छड़ी को काटा हुआ था, बाय 3 इंचेस 3 इंच काटा हुआ था। बिलीविंग वॉट बीरबल हैड सेड मतलब इस बात पर विश्वास करते हुए कि जो बीरबल ने कहा था उस बात पर विश्वास करते हुए उसने अपनी छड़ी को 3 इंच काटा हुआ था। दस इस प्रकार द थीफ वॉज कॉट जो चोर था वो पकड़ा गया। और दोस्तों ये जो लास्ट वाला वाक्य है द थीफ वॉज कॉट, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव वॉइस का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये कैच की थर्ड फॉर्म है कॉट, और यहाँ जो थीफ है ये सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ वॉज का प्रयोग किया जाता है, ये सब्जेक्ट है। तो क्या अर्थ हुआ, दस इस प्रकार से द थीफ वॉज कॉट मतलब कि इस प्रकार से चोर पकड़ा गया। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ कहानी के माध्यम से आपने कुछ नई चीज़ों को सीखा होगा, नए वर्ड मीनिंग भी सीखे होंगे। तो यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों उसके अलावा जैसा मैंने आज की स्टोरी के दौरान आपको बताया कि वर्ब की 5th फॉर्म क्या होती है,
तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं क्या आप ऑलरेडी जानते थे इस बात को कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी होती है नहीं होती। तो जो भी आप या नहीं जानते थे, आपको पहली बार पता चला हो, तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।